क्वेश्चन नंबर 43 है, द accompanying figure depicts the change in concentration of species X and Y for the reaction, ये आपको रिएक्शन है, as a function of time. The point of intersection of the two curves represents, ये आपको ग्राफ गिवन है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे आपको टाइम फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। रिएक्शन आपको गिवन है, देख लीजिए, ये वाला रिएक्शन गिवन है। मतलब 1x गिव्स 1y, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं x का कंसंट्रेशन a है, इसका 0 है। समय t में a में से x चला गया तो इसका x बन गया। अब देखिए, ये जो t समय है, ये जो t है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ x और कंसंट्रेशन ऑफ y बराबर होगा, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ y के। तो x का कंसंट्रेशन कितना है, ये वाला a माइनस एक्स, और y का कंसंट्रेशन क्या है, ये वाला इक्वल टू x। तो a, अभी माइनस एक्स को इधर ले जाइएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स, तो a इक्वल टू 2x। यहाँ से आप देख सकते हैं x इक्वल टू a/2 आ जाएगा। अब इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू a इंटू 1/2। ये जो फैक्टर है वही समय में आ जाएगा, मतलब t जो आएगा वो 1/2 आएगा, यही आंसर होगा। यानी इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो t का वैल्यू है वो t½ है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 का फर्स्ट सही हो जाएगा। अब ये मेथड 1 है। मेथड 2 पे आइए। देखिए, ये मेथड जो है वो ट्रिक है। आपको ये रिएक्शन है, 1x गिव्स 1y। अब क्या कीजिएगा, t निकालने के लिए t को ऐसे लिख लीजिएगा। अब रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको आप लिख लीजिएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो 1 + 1 2, तो डिवाइड बाय क्या आएगा 2, यही आंसर होगा। अभी निकाले यही, तो ट्रिक से हमारा समय बच रहा है। अब हो सकता है बहुत से लोग को लगे कि इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक काम कर गया होगा। अब मानते हैं सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने ये रिएक्शन को बदल दिया। ये रिएक्शन को क्या कर दिया, मान लेते हैं 1x गिव्स 2y, इस रिएक्शन को ये कर दिया। तो आइए क्वेश्चन 2, 1x गिव्स 2y। तो अगेन समय निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला t निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करते हैं। t
टी लिख लेंगे। रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1 + 2 3, तो डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर हो गया इस रिएक्शन के लिए। हो सकता है बहुत से लोगों को लगे कि ये आंसर शायद गलत है, तो इस रिएक्शन के लिए जो समय है वो ये है, और इस रिएक्शन के लिए जो समय हम एक्चुअल मेथड से निकाल के देखते हैं, ये एक्चुअल मेथड है। तो मान लेते हैं t = 0 पे इसका एक कंसंट्रेशन है, इसका 0 है। समय t पे a में से x चला गया, जब इसका x जाएगा तो इसका 2x बन जाएगा। अब देखिए इस टाइम पर x और y का कंसंट्रेशन सेम होगा, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल कर दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ y। तो कंसंट्रेशन ऑफ x क्या है t टाइम पे a - x, और t टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ y क्या है 2x, इक्वल टू 2x कर दीजिए। इसको उधर ले जाइए तो प्लस में x हो जाएगा, तो 2x + x 3x हो जाएगा, तो a = क्या हो जाएगा 3x। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा a/3। इसी को आप लिख सकते हैं a × 1/3। तो ये जो फैक्टर है 1/3 ये समय में आ जाएगा, तो टाइम क्या आएगा t 1/3। यही आंसर अभी निकाल लेते हैं हम। हो सकता है अब भी किसी को लगे कि अगेन ये ट्रिक काम कर गया होगा इस रिएक्शन के लिए भी, तो एक और रिएक्शन ले लेते हैं। एक और रिएक्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं। 2x गिव्स 3y। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो समय आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे, देखिए वो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2 + 3 5, तो डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर आएगा। एक्चुअल मेथड से इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि ये आंसर है कि नहीं। तो t = 0 पे मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन x है, इसका 0 है। समय t पे देखिए a में से x चल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसका 2 जाएगा तो इसका 3 बनाएगा, और इसका जब 1 जाएगा तो इसका 3/2 बनाएगा y का। इसी तरह जब x का x जाएगा तो y का जो 3/2x बन जाएगा। तो जब x का x जा रहा है तो y का कितना बनेगा 3/2 × x बनेगा। अगेन इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ x और कंसंट्रेशन ऑफ y बराबर होगा, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ x को इक्वल कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ y के, तो a - x = 3/2
एक्स, तो ए इक्वल टू 3/2 x प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 5/2 x। तो ए इक्वल टू क्या है 5/2 x। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना है a इंटू 2/5। तो समय देखिए 2/5 ये फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो यही हमने अभी निकाला था इस रिएक्शन के लिए, ट्रिक से भी यही निकाला था और एक्चुअल मेथड से भी यही आया।